हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम वी लुकअप का यूज मल्टीपल तरीके से एक्सेल में कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वी लुकअप की कंडीशन कई बार हमें अलग अलग तरीके से लगानी पड़ती है हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग में वी लुकअप के सारे फॉर्मूला आपके इसी एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे वन बाय वन एक एक स्टेप करके और जानेंगे कि इसका यूज किस तरीके से हम एक्सेल पर कर सकते हैं। तो 10 तरह के ये फॉर्मूले हैं। तो चलिए इसका यूज करते हैं एक एक करके हम। पहला है हमारा वी लुकअप। तो चलिए वी लुकअप हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मेरे पास एक ये सीट है और दूसरी एक शीट ये है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक कॉलम को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ऑलरेडी अभी मैंने ये कर दिया है, तो मैं इसी पे कमांड चलाऊंगा वी लुकअप का। सपोज डेट मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पर इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मैं यहाँ पर सैलरी को पिक करने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको और इसमें बता देता हूँ कि जब भी हम एक्सेल पर वी लुकअप लगाते हैं तो आप सीट टू शीट लगाइए। कहने का मतलब अलग अलग एक्सेल सीट पर। एक एक्सेल मेरी ये ओपन है और दूसरी एक्सेल ये है, तो हम एक्सेल टू एक्सेल यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो लॉक होता है, जो फ्रीज होता है, वो ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाता है, जिसमें हमारा डेटाबेस एकदम एक्यूरेसी के साथ में हमें मिलता है। तो चलिए इस किस तरीके से इसका यूज होता है मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा और इसको यूज करके बताता हूँ। पहला, अभी मैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पर यहाँ पर सैलरी मेंशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे हम। वी लुकअप टैब दबा के सेलेक्ट किया मैंने। वी लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर F4 का 3 टाइम आप यूज कीजिए। 1 2 3 F4 बटन को मैंने 3 बार दबाया, ये लॉक हो चुका है। कॉमा, सेकंड सीट पे जाने के लिए आप ऑल्ट टैब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर भी क्लिक करके इस तरीके से जा सकते हैं। तो चलिए मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन मेरा एम्प्लॉय आईडी से था, तो मेरा सिलेक्शन भी यहीं से होगा। मैंने इस तरीके से ये पूरा सिलेक्शन ले लिया। अब मुझे देना है यहाँ पर जो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। मुझे इंडेक्स नंबर सैलरी वाला पार्ट चाहिए, तो जहाँ से मेरा सिलेक्शन होगा वहाँ से मेरा काउंट इंडेक्स नंबर 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 कॉमा 5 एग्जैक्ट मैच रहे उसी के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे 0 देंगे। एंटर। उसके बाद हमारे यहाँ पर वैल्यू आ गई है। आप यहाँ पर भी जैसे ही आप आएंगे यहाँ प्लस का साइन बनेगा, इस तरीके से यहाँ आप डबल क्लिक कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, या तो आप नीचे जाके डेटा को इस तरीके से सिलेक्शन लेने के बाद शिफ्ट कंट्रोल से कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिएगा। तो इस दोनों कंडीशन में आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी देखिए मैंने वी लुकअप लगा लिया है और मेरा डेटा यहाँ पर फैच हो चुका है एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट। तो इस तरीके से वी लुकअप का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब आगे के लिए। वी लुकअप विद मैच। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है वी लुकअप विद मैच। तो चलिए मेरे पास ये एक शीट है जिस पर मुझे डेटा फैच करना है इस वाली शीट से। ये मेरी अलग एक्सेल है। तो इस वाली शीट से मुझे यहाँ पर डेटा फैच करना है, जो कि मुझे टोटल एक ही बार में पूरा डेटा फैच करना है। तो चलिए वी लुकअप विद मैच का यूज कैसे करते हैं। वी लुकअप लगाया मैंने, वैल्यू को सिलेक्ट किया जिसके भी यहाँ पे डेटा पिक करना है। F4 का बटन 3 टाइम प्रेस कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। टेबल एरे है, टेबल एरे जहाँ से मुझे डेटा पिक करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन इसका ले लेता हूँ मोबाइल नंबर से, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल नंबर वैल्यू थे। तो यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू देगा वो भी मेरा यहीं से सिलेक्शन होना चाहिए इसका सेम, अदरवाइज ये डेटा हमारा पिक नहीं होगा। कॉमा, कॉमा दे दिया मैंने। अब इंडेक्स नंबर 1 2 3 इस तरीके से मुझे डेटा पिक नहीं करना, मुझे डेटा पिक करना है हेडर के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ कॉमा देने के बाद दूंगा मैच। आप इस तरीके से यहाँ पर मैच लगा लीजिए। मैच से फिर ऑल टैब से आप इस सीट पे पहुँच जाइए, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए जैसा आपको सूटेबल लगा। अब मुझे जो डेटा मैच कराने में यहाँ से चाहता हूँ कि इस वाले आगे वाले हेडर से मेरा आता रहे डेटा। अब ये हेडर है, हेडर को हमेशा F4 का बटन जो है 2 टाइम फ्रीज करते हैं, यानी कि नंबर से पहले। कोमा लगाएंगे। अब लुकअप एरे, लुकअप एरे जो होगा हमारे उस सीट पर जाएंगे जहाँ से डेटा मुझे फाइंड करना है। अभी देखिए वी लुकअप आपने मोबाइल नंबर से लगाया था यहाँ पर, तो जब हम इस सीट पर आएंगे लुकअप एरे के लिए तो मोबाइल नंबर से ही सिलेक्शन होगा हमारा। इस तरीके से हेडर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। हेडर सेलेक्ट कर कोमा 0 दीजिए एक बार वी लुकअप के लिए, फिर से कोमा 0 दीजिए एक बार मैच के लिए, और यहाँ पर सीधा एंटर कर देना है आपको। जैसे एंटर करेंगे आपका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल से नीचे जाइए, शिफ्ट कंट्रोल अप एरो,
यहाँ कंट्रोल डी कीजिए पहले, उसके बाद कंट्रोल आर कर दीजिए। कंट्रोल डी से मेरा नीचे वाला डेटा ऊपर से नीचे तक सिलेक्शन होगा, कंट्रोल आर से ये रो वाइज ये यहाँ तक मेरा आपका ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से VLOOKUP विद मैच का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए इसमें VLOOKUP विद कॉलम का अब हम यूज करते हैं नेक्स्ट। तो मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी, से एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टेलीफोन नंबर, नेम, बिल, सिटी और ये चीज़ें हम फाइंड करने वाले हैं, टोटल डेटा। तो चलिए यहाँ पर कॉलम का यूज कैसे करेंगे, VLOOKUP लगाएंगे। VLOOKUP लगाने के बाद एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, 3 टाइम लॉक प्रेस करेंगे F4 का बटन दबाकर, कॉमा, डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, कॉमा। अब यहाँ पे कॉलम का यूज करेंगे, कॉलम का यूज यहाँ पर कॉलम का यूज करके अब हमें अपने डेटा में आ जाना कि कहाँ से हमें कॉलम चाहिए, कॉलम के अकॉर्डिंग। इस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे डेटा चाहिए, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और ये हमारा हेडर है, तो मैं यहाँ पर F4 को 2 टाइम फ्रीज करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपका डेटा फैच हो जाएगा। नीचे से आप जाइए, सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल डी, देन कंट्रोल आर। कंट्रोल आर मैंने मेंशन किया, ये देखिए मेरा पूरा डेटा पिकअप हो चुका है एक ही बार में। तो इस तरीके से आप VLOOKUP विद कॉलम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स मैच। तो चलिए हम इंडेक्स मैच का यूज करते हैं। सपोज डेट इंडेक्स मैच में क्या होता है, ये हमारा रिवर्स डेटा पिक करता है। अभी क्या है, एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर टेलीफोन नंबर को पिक कर सकता हूँ, बट अगर जो मैं आपको ये कहूँ कि इस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग अब मुझे एम्प्लॉय आईडी पिक करनी है, और किस डेटा से, इस डेटा से। टेलीफोन नंबर मेरा लेफ्ट में है और यहाँ पर राइट में है, यानी कि मुझे उल्टा जाना पड़ेगा। VLOOKUP लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है और यहाँ पर इंडेक्स चेक करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पर रिवर्स डेटा पिक करने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी का, जो कि मोबाइल नंबर का यूज करके हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे इंडेक्स मैच, पहले मैं आपको इंडेक्स मैच बता देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कम्प्लीटली पूरा डेटा आपको पिक करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले रो शीट पर जाना होता है हमें। इंडेक्स मैंने लगाया, रो शीट पर जाइए सबसे पहले। इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए एज इट इज़, कॉमा। इसके बाद आप मैच का यूज कीजिए। मैच में यहाँ पर VLOOKUP वैल्यू है, इस सीट पर आया मैं, और वैल्यू मैंने ले ली है मोबाइल नंबर को। मोबाइल नंबर को लेने के बाद 3 टाइम आप लॉक कीजिए F4 से, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, इसलिए अल्फ़ाबेटिक से पहले हम यहाँ पर लॉक कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पर अगर जो मैंने वैल्यू यहाँ पर मोबाइल नंबर को लिया है, तो लुकअप वैल्यू के लिए जब हम सीट पे जाएंगे, दूसरी शीट पे, तो इसी को ही सिलेक्ट करेंगे, केवल इसी कॉलम को केवल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, 0 डाल दीजिए अब एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब मुझे कौन सा नंबर यहाँ पर उठाना है, किस कॉलम का, यानी कि इंडेक्स नंबर होगा मेरा 1 ये है, 2 ये है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी उठा रहे हैं जो कि 1 पर है, तो कॉमा हमने लगा रखा है, 1 हम एंटर कर देंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पर मेरी एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है। मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा, अब देखिए मेरा पूरा डेटा ही फैच हो चुका है, जो कि रिवर्स डेटा है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं पूरा डेटा आपको पिक करके दिखाता हूँ इंडेक्स विद मैच का, यानी डबल मैच का यूज किस तरीके से करते हैं। अब से मेरे पास यही डेटा है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, डेटा को पिक करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक ही बार में यहाँ पर पिक करेंगे इंडेक्स में से। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैं डेटा चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए और भी बेनिफिशियल हो सके। ये मैंने ये पूरा डेटा हटा दिया यहाँ से, इधर से भी मैंने हटा दिया है। इस नेम को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे लेफ़्ट का डेटा और राइट का डेटा, दोनों डेटा पिक करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। आप VLOOKUP यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सपोज डेट मैंने एम्प्लॉय आईडी से लगाया है,
वी लुकअप लिया मैंने और यहाँ पर इंडेक्स मैच, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स मैच मेरे को लगाना है डबल मैच, तो मैं यहाँ पर दोबारा लगा लेता हूँ। इंडेक्स लगाएंगे, डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कोमा मैच। मैच में मुझे क्या मैच करना, वैल्यू मेरी ये होगी मोबाइल नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर F4 को 3 टाइम प्रेस करूँगा। लुकअप एरे क्या होगा, लुकअप एरे भी सेम ही होगा, मोबाइल नंबर वैल्यू जो होगा वही लुकअप एरे भी होगा। तो लुकअप एरे में हम मोबाइल को सिलेक्ट कर लेंगे केवल, कोमा। अब यहाँ पर मुझे कोमा 0 देकर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब मुझे कोई नंबर का कॉलम नहीं उठाना है, इंडेक्स नंबर, मुझे पूरा डेटा मैच कराना है एक ही बार में सारा। तो कोमा अब हम मैच देंगे जो कि हेडर वाला मैच होगा। ये मैंने मैच लगाया, अपनी सीट पर आए। अब मुझे मैच कहाँ से कराना, मैं चाहूँगा यहाँ से मैच हो, ये क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन था यहाँ से मैंने इक्वल टू करके वी लुकअप लिया था मैंने इसको, तो यहीं से इसका सिलेक्शन ले लीजिए एम्प्लॉय आईडी से। इसको सेलेक्ट करा मैंने। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हेडर को 2 टाइम प्रेस करते हैं जब भी हम हेडर पे वर्क करते हैं, 1 2, यानी F4 का बटन 2 टाइम प्रेस कर दीजिएगा, कोमा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर पूरे हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखिए, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट। इस तरीके से सभी में कॉपी पेस्ट मार लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल डी इसको कर दीजिए। जैसे आप इसको कंट्रोल डी करेंगे तो सारे डेटा आपका यहाँ पर फैच हो जाएगा। प्लस इसको भी आप कंट्रोल डी कर दीजिए, जैसे कंट्रोल डी करेंगे तो इसका डेटा आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस इंडेक्स मैच का डबल यूज करके इसका यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप यूज करेंगे आप इसको देख लीजिएगा। यदि वीडियो नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आ चुके हैं जैसे कि वी लुकअप विद टेक्स्ट पर। तो वी लुकअप विद टेक्स्ट का यूज हम किस तरीके से करेंगे, चलिए जानते हैं। मेरे पास मोबाइल नंबर है जिसके अकॉर्डिंग मैं एम्प्लॉय आईडी को पिक करने वाला हूँ इस वाले डेटा से। ये डेटा मेरा ऑलरेडी टेक्स्ट में है जिसके अगेंस्ट मैं यहाँ पर पिक करने वाला हूँ इस एम्प्लॉय आईडी को। तो चलिए बाकी का डेटा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर लगाया वी लुकअप। वी लुकअप के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में वैल्यू क्या होगी मेरी, ये होगी। उसके बाद कोमा है तो मुझे कोमा देना है। फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे 0 दे देंगे, कोमा। सॉरी यहाँ पर 0 देने के बाद ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा। टेबल एरे, टेबल एरे हमारा ये होगा क्योंकि ये टेक्स्ट में है मेरा पूरा, इसलिए अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट में होने के कारण ही वहाँ पर हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। सिलेक्शन मैंने ले लिया है, कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इस तरीके से आप नीचे से आके कंट्रोल डी कर दीजिए इसको। डेटा काफ़ी हैवी होने के कारण थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। तो जब भी इस तरह से यहाँ पर हमारे शीट में टैक्स का फॉर्मूला लगा होता है, टैक्स में यानी कि वो होता है, तो यहाँ पर क्या कि हम इसको यूज कर लेते हैं एज ए टेक्स्ट फॉर्मूला, ताकि वो टेक्स्ट को एज ए वैल्यू कन्वर्ट करके हमें इसके बारे में बता सकें। तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पर फैच हो चुका है। तो इस तरीके से वी लुकअप के साथ में इस टेक्स्ट का यूज आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा वी लुकअप विद वैल्यू। वी लुकअप विद वैल्यू का यूज करते हैं। इसका यूज हम तब करेंगे इन केस हमारा ये डेटा है जो वैल्यू मेरी ये है, इसके अगेंस्ट मुझे ये नाम उठाना है इस टेबल से। यदि वैल्यू मैं इसको लूँगा तो यहाँ पर क्या है कि टेक्स्ट ऑलरेडी, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, यहाँ पर मेरा वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरी ये वैल्यू है और यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसको एज ए वैल्यू कन्वर्ट करें। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप, उसके बाद वैल्यू को लेंगे। वैल्यू में टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम इसको लेंगे, इसको अब 3 टाइम लॉक कर दीजिए F4 का बटन दबाकर, कोमा, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए आप। क्लोज करने के बाद कोमा दीजिए। टेबल एरे, टेबल एरे मेरा ये होगा, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया।
दूसरा कॉलम उठाना है मुझे, तो कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस तरीके से आप ये डेटा पिक कर सकते हैं टेक्स्ट का यूज करके वीलुकअप के साथ में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा वीलुकअप विद कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट के साथ में वीलुकअप का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा है टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, टेबल 1 और 2 से मैं दोनों का डेटा एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट एक ही साथ यहाँ पर मैं पिक करने वाला हूँ। जैसे कि इस टेबल 1 में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी ये है, नाम तीनों सेम है, एम्प्लॉय आईडी ये है जो कि मैं एम्प्लॉय आईडी फैच करूँगा इसी कॉलम में, और डिपार्टमेंट भी फैच करूँगा यहाँ पर इसी नाम का। तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी सेम हम एक ही साथ दोनों को मैच करने वाले इन दोनों अलग अलग डेटा से। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉनकैटिनेट लगाइए, अब नॉर्मल वीलुकअप लगाइए। वीलुकअप वैल्यू हमारी यही होगी, कोमा पहले टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, पहले रेंज ले ली मैंने, कोमा दूसरे कॉलम की एम्प्लॉय आईडी उठानी तो कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा। अभी कॉनकैटिनेट के फंक्शन पर आ चुके, तो यहाँ हम चाहते हैं कि वीलुकअप के बाद में जो एम्प्लॉय आईडी उठेगी उसके बाद में हम डैश को ऐड कर सके। तो डबल कोट में मैंने डैश को ऐड कर दिया इस तरीके से। अब मैं इसी के बाद में जस्ट वीलुकअप दोबारा लगा दूंगा, किससे, सेम यही नाम होगा मेरा, कोमा। अब हम सेकंड शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या है, ये दूसरा नाम चाहिए इसमें भी, तो कोमा 2 कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आप देखिए नीचे से कंट्रोल डी मैंने कर दिया है। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 एम्प्लॉय आईडी है जिसमें डेटा एनालाइज्ड है मेरा, ये मेरा डेटा यहाँ से पिकअप हो चुका है। एम्प्लॉय आईडी है ये और ये डिपार्टमेंट है, तो दोनों अलग अलग डेटा में से मेरा कॉनकैटिनेट का यूज करके और वीलुकअप के साथ मैंने ये डेटा पिक किया है। तो इस तरीके से आप भी इसका यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट है हमारा वीलुकअप विद इफ़ की कंडीशन। इफ़ के साथ में वीलुकअप का यूज करना सीखेंगे। यहाँ मैं कंडीशन लगाने जाऊँगा वीलुकअप के साथ में। इस मोबाइल नंबर के थ्रू मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर पिक करने जा रहा हूँ। यदि मेरा एम्प्लॉय का डेटा पिक हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाएगा यस। अगर जो यहाँ पर पिक नहीं हुआ तो यहाँ पर आएगा मेरा 0 या फिर ब्लैंक, तो हम यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वीलुकअप लगाएंगे, इफ़ की कंडीशन के साथ साथ लगाते चलते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया केवल पहले इफ़, अब वीलुकअप में ये वैल्यू लूँगा, F4 से 3 टाइम लॉक करेंगे। मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, 3 नंबर कॉलम पे तो कोमा 3 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब इफ़ की कंडीशन आ गई, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते तो हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर जो यहाँ पर बराबर हो 0 के, तो यदि वैल्यू इफ ट्रू हो तो क्या हो, यस, 0 के बराबर तो यस। अदरवाइज में हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर मेंशन कर दे यदि वैल्यू 0 के बराबर हो तो यहाँ नो डेटा मेंशन कर देते, नो डेटा, अगर कोई डेटा ना हो। अदरवाइज में डेटा होगा तो यस, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए जहाँ जहाँ मेरा ब्लैंक है पहले पे, चौथे नंबर पर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पर नो डेटा है। तो इस तरीके से वीलुकअप के साथ में इफ़ का यूज आप कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।